नमस्कार, मैं वैद्य मनोज देशपांडे कल्पतरु आयुर्वेदिक चिकित्सालय के YouTube चैनल में आपका सहर्ष स्वागत करता हूँ। डिमेंशिया और अल्जाइमर्स ये दो डिसीज के बारे में आपने सबने सुना होगा, मगर ये दो डिसीजेस में थोड़ा कुछ समानताएं भी हैं, कुछ फर्क भी है। समानता क्या है? तो दोनों में फॉरगेटफुलनेस यानी स्मृति भ्रंश, स्मृति नाश, चीजें भूलना ये कॉमन है, मगर अल्जाइमर्स में कुछ लक्षण खास है। उसके बारे में आपको जरूर अवगत होना चाहिए, क्योंकि अल्जाइमर्स डिसीज ये आजकल के दिनों में काफी मात्रा में बढ़ रहा है। इसलिए अगर उसके सिम्टम्स आप अगर मिस करते हैं तो आगे जाके, क्योंकि अल्जाइमर्स डिसीज जो है वो प्रोग्रेसिव है, आगे जाके वो बढ़ सकता है और बहुत डेबिलिएटिंग है, इसलिए उसको टाइम पे डायग्नोस करना बहुत जरूरी है। तो समानताएं हमने जान ली कि विस्मरण है, मगर अल्जाइमर्स में खास करके पेशेंट्स में कंफ्यूजन ज्यादा होता है, संभ्रम ज्यादा होता है कि कौन सी चीज करना। उनको अगर आप 2, 3, 4 चीजें एक साथ बताते हैं तो उनको कोई भी चीज ठीक तरह से समझ में नहीं आती। या फिर डिसीजन मेकिंग जब होता है कि समझो कि कहीं जाना है, गांव जाना है, तो जाना है कि नहीं जाना, इसके बारे में वो झट से डिसीजन नहीं ले पाते। दूसरा है कि उन पेशेंट में कुछ भ्रम यानी इल्यूजन्स, डेल्यूजन्स, हेलुसिनेशंस जिसको भ्रम बोलते हैं, वो पैदा हो जाते हैं। पेशेंट को कोई चीज वहां पे है नहीं, मगर फिर भी उसको भ्रम होता है कि वहां पर कोई ना कोई तो खड़ा है, मेरे तरफ वो देख रहा है। इस हिसाब से भ्रम अल्जाइमर्स में पैदा हो जाते हैं और काफी बार ऐसे भ्रम से ही पेशेंट का डायग्नोसिस अल्जाइमर से हो सकता है। शुरू में हमको ये साइकेट्रिक प्रॉब्लम लगता है, मगर दैट प्रॉब्लम लैंड्स इनटू अल्जाइमर्स डिसीज। ये इसमें फर्क है। दूसरा है कि निर्णय लेने में झिझकना, कोई भी निर्णय लेने में उनको काफी लेट होता है। और मूड स्विंग्स यानी कि डिप्रेशन, एंजाइटी, मूड बदलना, एक क्षण में पेशेंट वो ज्यादा खुश रहेगा तो दूसरे क्षण में वो निराश हो जाएगा। ऐसे मूड स्विंग्स इनमें काफी देखने को मिलते हैं। तो ऐसी कुछ चीजें हैं कि जिसके आधार पर अल्जाइमर्स का डायग्नोसिस हम कर सकते हैं। इसके लिए काफी सारी टेस्ट भी अवेलेबल है, साइकोलॉजिकल टेस्ट। एक मैं आपको उदाहरण के लिए बताता हूं। जैसे कि जो अल्जाइमर्स का पेशेंट है उसको हम बोलते हैं कि एक ही कैटेगरी के, समझो एक 25 लड़कों के नाम बता दो या 25 सिटीज के, गांव के, शहरों के नाम बता दो। ऐसा उनको अगर हम प्रश्न पूछते हैं और अगर उन्होंने 25 में से 15 नाम ठीक तरह से झट से बता दिए तो दैट इज कंसिडर एज नॉर्मल, और 15 से भी कम नाम वो बता पाते हैं तो ये अल्जाइमर्स की आशंका हो सकती है। उसको कंफर्म करने के लिए हम सीटी स्कैन, MRI स्कैन कर सकते हैं, जिससे हमको सेरेब्रल एट्रोपी यानी ब्रेन एक्चुअल श्रिंक हुआ ऐसा रिपोर्ट यहाँ आता है, ब्रेन का वॉल्यूम कम हो जाता है। तो ऐसे फर्क है डिमेंशिया में बस क्या होता है कि पेशेंट को भूलने की आदत है, फॉरगेटफुलनेस से, मगर अल्जाइमर्स भूलने के साथ भी काफी बड़ी बदलाव पेशेंट के पर्सनैलिटी में, एक्चुअल पेशेंट के ब्रेन में होते रहते हैं। ये जानना हमको जरूरी होता है। तो दो प्रकार के डिमेंशिया यानी विस्मरण होते हैं। पहला होता है वैस्कुलर और दूसरा होता है न्यूरो डिजेनरेटिव। वैस्कुलर यानी जो ब्लड सप्लाई, जो नरिशमेंट है ब्रेन के, तो वो कम हो जाना। ब्रेन में हम तो जानते हैं कि बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स है, उनको कंटिन्यूअस ब्लड सप्लाई और न्यूट्रिशन की जरूरत रहती है। मगर कुछ ऐसी कंडीशन होती है कि जिसमें ये ब्लड सप्लाई में रुकावटें पैदा हो जाती है, जैसे क्रॉनिक डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, स्ट्रोक पेशेंट को हुआ है यानी पैरालिसिस हुआ है, तो इनके कारण वहां का ब्लड सर्कुलेशन बिगड़ जाता है और पेशेंट को फिर डिमेंशिया हो जाता है। और दूसरा है न्यूरो डीजेनरेटिव यानी कि एक्चुअल न्यूरॉन्स जो है, नर्व सेल्स जो है, उनका डीजेनरेशन हो जाता है। इसके कारण क्या हम कह सकते हैं कि पार्किंसंस है, क्रॉनिक अल्कोहलिक पेशेंट है, तो उनमें डीजेनरेशन हमको दिखता है। और सबसे इंपॉर्टेंट है अल्जाइमर्स डिसीज। तो इसका स्टैटिस्टिक भी काफी भयावह स्वरूप से भारत में भी बढ़ रहा है। 7 से 8% जो लोग होते हैं अबाउ 60% एज के, उनको अल्जाइमर्स होने की आशंका होती है। तो इसको बहुत ही सीरियसली लेने के लिए लेने वाली ये बीमारी है, ऐसा मैं बताना चाहता हूँ। तो आयुर्वेद का दृष्टिकोण क्या है ये हम समझते हैं। तो आयुर्वेद में हम जानते हैं कि रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र ऐसे सप्त धातु वर्णन की है। जैसे जो भी हम खाते हैं उसके ऊपर
अग्नि के संस्कार होते हैं और उससे ये सप्त धातु आगे आगे जाके बनते हैं। तो मज्जा धातु जो है उसका अगर क्षय होता है तो मज्जा धातु किस चीज से बनता है? आयुर्वेद में पंच महाभूत सिद्धांत है कि जैसे मस्तिष्क है, ब्रेन है, तो यह अवयव जो है वो पृथ्वी और आप महाभूत से प्राधान्य स्वरूप से घटित है। अगर पृथ्वी और महाभूत के घटक अगर शरीर में कम हो जाते हैं तो ऑटोमेटिकली आकाश और वायु महाभूत जो है, जिसके अपोजिट गुण वाले महाभूत है, उनका प्रमाण शरीर में बढ़ जाता है और फिर पृथ्वी महाभूत का क्षय होने के कारण उससे घटित हुए जो भी अवयव है, जैसे प्राधान्य से मस्तिष्क है, उसका क्षय हो जाता है। इसलिए वात दोष वृद्धि एक्सेस क्वांटिटी में शरीर में होती है तो वृद्धों में, क्योंकि वार्धक्य अवस्था पहले ही वात दोष से प्राधान्य है, वात दोष का डोमिनेंस उस फेज में रहता है, तो इसलिए यह महाभूत की वृद्धि होने से आयुर्वेद की दृष्टि से स्मृति भ्रंश, स्मृति नाश, ये चीजें दिखती है। तो इसके ऊपर हम ट्रीटमेंट के बारे में कुछ गाइडेंस देते हैं। तो ट्रीटमेंट में जो भी पृथ्वी और आप महाभूत से घटित जो द्रव्य है वो द्रव्य का यहाँ हम यूज करते हैं, जैसे जटामांसी है, अश्वगंधा है, ब्राह्मी है, शंख पुष्पी है, ये वनस्पति है। इनका प्रभाव बताया गया है कि ये वनस्पति मेध्य या बुद्धिवर्धक, मस्तिष्क की ताकत बढ़ाने वाली ऐसे द्रव्य हैं, इनका हम उपयोग करते हैं। और आयुर्वेद में कुछ बहुत सारे भस्म का भी उपयोग यहाँ हुआ है, जैसे सुवर्ण भस्म है, रजत है, अभ्रक है, मोती भस्म है, प्रवाल है, ये सब अत्यंत अमृत समान काम करते हैं ये द्रव्य जो है मस्तिष्क के ऊपर। तो इसके ऊपर एक काफी रिसर्च भी हुआ है, वो मैं आपको शेयर करना चाहता हूं कि निम्हांस यानी बेंगलुरु स्थित ये एक ब्रेन के ऊपर संशोधन करने वाली अत्यंत प्रसिद्ध एक संस्था है। वहां भी शिरोधारा, यह ट्रीटमेंट जो है वो मानस विकार और मस्तिष्क विकारों के ऊपर उसके ऊपर रिसर्च किया है। तो शिरोधारा ट्रीटमेंट से कैसे फायदा होता है, इसका एक मैंने स्वतंत्र वीडियो बनाया है, वो आप नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन की लिंक है, वहां पर आप देख सकते हैं कि कैसे शिरोधारा से सिर्फ आयुर्वेदिक पैरामीटर तो हम बोलते ही हैं, मगर आधुनिक रिसर्च के अनुसार भी हार्ट पर, ब्रेन पर, ब्लड प्रेशर पर, ईसीजी पर, ईईजी पर, सब पैरामीटर्स में अत्यंत सुंदर उसके परिणाम होते हैं। नींद अच्छी आती है, मेमोरी बूस्ट होती है, निगेटिव हार्मोन्स कम होते हैं, पॉजिटिव अच्छे हार्मोन्स बढ़ते हैं। इसीलिए अल्जाइमर्स के साथ, डिमेंशिया के साथ जो भी मनोकायिक बाकी जो रहते हैं, व्याधियां रहती है, उसको काफी हद तक कम करने में ये शिरोधारा सक्षम है। तो इसके बारे में अभी मैं सविस्तर नहीं बताऊंगा, आप सेपरेटली वो वीडियो देख सकते हैं। तो ब्रेन को बताया है उत्तमांग, आयुर्वेद में उत्तम यानी ऊर्ध्व प्रदेश में रहता है और उत्तम यानी वो सबका कंट्रोल करने वाला है, सभी सिस्टम की चाबियां जो है वो हमारे ब्रेन में है। तो और एक ट्रीटमेंट शिरोधारा के साथ बताइए है, वो है शिरोबस्ती। शिरोबस्ती यानी एक लेदर का स्ट्रैप रहता है, पट्टा, वो सर को एनसर्कल करते हैं, वो लीक प्रूफ बनाते हैं। उसके पहले ये ट्रीटमेंट करने के पहले जो बाल है वो शेव करते हैं, ट्रिम करते हैं, और इसके ऊपर ये जो मेडिकेटेड ऑयल रहता है, जैसे ब्राह्मी तेल है, जटामांसी का तेल है, वो सिद्ध तेल है, वो यहाँ हम पोर करते हैं और कुछ देर तक वो जो स्ट्रक्चर बन गया है शिरोबस्ती का, वहां वो ऑयल रहता है। ये अत्यंत एक सूदिंग ट्रीटमेंट है। इससे मस्तिष्क का जो पोषण होता है वो अच्छी तरह से होता है, वहां की नसों की, नर्व्स की ताकत बढ़ती है। तो ये हो गई शिरोबस्ती ट्रीटमेंट। डाइटरी एडवाइस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। आयुर्वेद इसमें एडवाइस करता है कि सात्विक आहार होना चाहिए। जो तामसिक आहार है वो जितना कम करे उतना फायदा होता है। सात्विक आहार हम करते हैं तो वो कैसा रहता है, फ्रेशली प्रिपेयर्ड, दोनों बार ताजा बनाया हुआ खाना, जिसमें फल हो, सब्जियां हो, ग्रीन सलाद ज्यादा मात्रा में हो, इसकी हम तजवीज करनी चाहिए उस हिसाब से। और कुछ है तैल द्रव्य, जो अच्छे फैट्स जो होते हैं वो सभी के सभी बैड क्वालिटी फैट्स नहीं होते, काफी सारे फैट्स है वो अच्छे क्वालिटी के भी होते हैं। दीज फैट्स आर लोडेड विद ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, जैसे कि जौस बोलते हैं वो है, और ड्राई फ्रूट्स सभी इसके लिए अच्छे हैं। अखरोट है, बादाम है, पिस्ता, काजू, काली मुनक्का,
खजूर, छुआरा, ये सब चीजें, गोडंबी का बीज, ये सब चीजें ब्रेन की ताकत बढ़ाने के लिए अत्यंत सक्षम है। इसका जुडिशियस यूज जरूर करना चाहिए। शास्त्र शुद्ध विधि से बनाया हुआ जो गो घृत है, इसके ऊपर भी काफी रिसर्च हुआ है। घृत के बारे में मैं एक चीज बताना चाहता हूँ कि सभी ग्रंथों में, आयुर्वेदिक ग्रंथों में, जो भी मस्तिष्क के आजार है उनके लिए काफी सारी घृत की एक रेंज बड़ी बताई है। ये क्यों बताया है? तो इसके ऊपर रिसर्च हुआ है। तो घृत जो है वो हमारा ब्लड और ब्रेन के बीच में एक बैरियर रहता है, जिसको ब्लड ब्रेन बैरियर बोलते हैं। वो ब्रेक करने में सक्षम रहता है घृत, यानी फैट्स। वो फैट्स के जरिए हम कुछ ये मेद्य द्रव्य देते हैं, सिद्ध घृत बनाते हैं, वो डायरेक्टली ब्रेन के ऊपर अच्छा अपना प्रभाव दिखाते हैं। दूसरा है कि पेशेंट को सलाह देनी चाहिए कि यूज इट और लूज इट। ये प्रिंसिपल जो सृष्टि का है, इवोल्यूशन में ये तो हमने देखा है कि जो भी अवयव हम यूज नहीं करते, अपने आप उसकी इफिशिएंसी कम 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 हो जाती है। तो इसीलिए ब्रेन को, ठीक है मुझको याद आता नहीं चीज, इसलिए भूल जाऊंगा, हाथ पे हाथ डाल के आराम से बैठ गए और भूल गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ब्रेन को हम जितना स्ट्रेच करेंगे उतना ही ब्रेन की इफिशिएंसी बढ़ेगी। इसलिए जो अल्जाइमर्स के, डिमेंशिया के पेशेंट है, उनको हमेशा एडवाइस होनी चाहिए कि पुराने जो घर पे एल्बम्स है कोई फंक्शन के, वो जरूर देखना चाहिए। जो पुराने लोग है, रिलेटिव्स है, फ्रेंड्स है, उनके नाम याद रखना, ये फंक्शन कब हुआ है ये याद करना, ऐसी चीजें हम करते रहते हैं तो ब्रेन को स्टिमुलेशन मिलता है। और छोटी छोटी पिकनिक्स और मूवीज अरेंज करना, ये घर वालों का भी एक सपोर्ट सिस्टम पेशेंट के लिए तैयार होना चाहिए, क्योंकि कुछ चीजें हैं वो ये रिवर्स होने वाली नहीं है। डिमेंशिया, अल्जाइमर्स खास करके जब शुरू होता है तो वो रिवर्स हम ज्यादा मात्रा में नहीं कर सकते, मगर स्टेबल भी किया तो बड़ी चीज हम हासिल की, ऐसे जरूर समझना चाहिए। और पेशेंट को भी एक मैं सलाह दे दूंगा कि जो शुरू की अवस्था में है, अल्जाइमर्स की अवस्था में, डिमेंशिया की अवस्था में, कि पहला पार्ट है वो एक्सेप्टेंस। जब तक मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा कि मुझको ये बीमारी हुई है, तब तक इसके बारे में जो टैबू बन गया है, इसलिए पेशेंट ग्रुप में, फ्रेंड सर्कल में, आजू बाजू के नेबर्स हैं, उनमें वो मिलता नहीं, क्योंकि उसको हमेशा ये एक मन में शंका रहती है कि मेरा कोई मजाक ना उड़ाए, इसलिए वो पेशेंट ग्रुप में जाता नहीं, फ्रेंड्स के साथ मिलता नहीं। मगर एक बात हमको याद रखनी चाहिए कि ये बीमारी ऐसे इतनी रेयर नहीं कि इसके बारे में कोई सेल्फ जो है इसके लिए अपराध है, ऐसी कुछ भावना नहीं होनी चाहिए। क्योंकि बड़े बड़े सेलिब्रिटीज है, जैसे मैं बताऊंगा अमेरिका के जो पास्ट प्रेसिडेंट रोनाल्ड रेगन थे, और उनको ये बीमारी थी। उन्होंने अच्छा खासा 95 इयर्स का उनका लाइफ रहा है। बाद में जो अजिंक्य देव है, उनकी माता देव जो है, उनके बारे में भी उन्होंने कहा कि वो अभी अल्जाइमर से सफर कर रही है। रणधीर कपूर, ये भी अल्जाइमर से है, उनके फैमिली मेंबर्स ने ये मीडिया में ये बातें बताई है। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं कि जो डिमेंशिया से जूझ रहे हैं और अच्छा खासा फाइट कर रहे हैं। तो ये बीमारी हो गई, इसके लिए खुद को ऐसे बंद कमरे में रखना, ये हम इस बीमारी को और ट्रिगर करने में मदद करते हैं। ये अब बात आप समझ लीजिए। जितना नेटवर्किंग अच्छा रहेगा फ्रेंड्स के साथ, सोसाइटी के साथ, उतना हमारा नर्व्स का भी नेटवर्किंग हमेशा होता रहता है। और जो संदेश वहन होता है वो सब नेटवर्किंग की जरिए ही होता है। इसीलिए नेटवर्किंग ऑफ ब्रेन इज इम्पोर्टेंट, नेटवर्किंग विद सोसाइटी इज इक्वली इम्पोर्टेंट। प्राणायाम और योग, ये दो बातें मैं बताता हूँ कि प्राणायाम के ऊपर भी काफी रिसर्च हुआ है। प्राणायाम के दौरान क्या होता है, काफी मात्रा में नरिशमेंट यानी ब्लड सप्लाई, न्यूट्रिशन ब्रेन को जाता है और ब्रेन की सेल्स जो है वो रिवाइव हो जाती है। इसलिए जो भस्त्रिका है या नाड़ी शोधन प्राणायाम, नाड़ी यानी क्या, नर्व्स है, नाड़ी शोधन हम प्राणायाम करते हैं तो अपने आप नर्व्स खुल जाती है, नर्व्स का सप्लाई, नर्व के कनेक्शन सब सुधर जाते हैं। ओंकार प्राणायाम, भ्रामरी के दौरान जो कंप पैदा हो जाते हैं ओंकार के, वो ब्रेन के लिए बहुत ही बस सूदिंग नहीं रहते, उससे नर्व्स के फंक्शन में काफी सुधार होता है, ये प्रूव हुआ है। छोटे छोटे काम करना, ये
अत्यंत जरूरी है। यानी कि डिमेंशिया हो या हो गया, अल्जाइमर्स हो गया, इसका मतलब पूरी रेस्ट लेनी चाहिए, उनके आजू बाजू में सब हेल्पर लोग होने चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जब तक हो सकता है छोटी छोटी काम जैसे सब्जी काटना है, फल की सफाई करना है, घर के छोटे छोटे काम करना है, ये जैसे जैसे हम करते रहते हैं, क्योंकि सिर्फ ब्रेन में मेमोरी होती नहीं है, हमारी मसल में, हमारे सब जॉइंट्स में भी एक किस्म की मेमोरी होती है। वो मेमोरी इन छोटे छोटे कामों से बरकरार रहती है और डिटोरिएशन जो है वो फास्ट होता नहीं है। तो इस हिसाब से एक होलिस्टिक अप्रोच हमको डिमेंशिया के बारे में रखना चाहिए, और तो जाके ये बीमारी डिटोरिएट होती नहीं और अच्छा खासा हम उसको इस अल्जाइमर्स को, डिमेंशिया को फाइट कर सकते हैं। याद रखिए, स्मृति यह एक अत्यंत जरूरी चीज है, क्योंकि मैं कहता हूं स्मृति यह मानो एक विंडो या एक खिड़की की तरह है कि जिससे आप आपके भूतकाल में झांक सकते हैं, भूतकाल को हम टटोल सकते हैं, और इसी स्मृति से हम भविष्य काल की तैयारियां करते हैं, काफी सारे प्लानिंग बनाते हैं। तो इसीलिए स्मृति को संभालना, उसकी केयर करना ये अत्यंत जरूरी है, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। और इसके लिए आयुर्वेद आपको हमेशा मदद करने के लिए तैयार है, ऐसा मैं आपको आश्वासन देता हूँ। धन्यवाद। ये इंफॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगी है तो जरूर, कोई जरूरतमंद लोग हैं, फ्रेंड्स है, उनके साथ ये साझा करिए, ये क्लिप को लाइक करिए और हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करना, जिससे कि आगे आपको ऐसी ही अहम जो जानकारी है वो हम आपके साथ शेयर कर सके। धन्यवाद।